आप जानते हैं कौन थे पोट्टी श्री रामुलु? तारीख़ ऐसे लीडर्स को याद रखती है जो अपने किरदार से, गुफ्तार से या हथियार से हक़ की लड़ाई लड़ते हैं और कुछ अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। ऐसे ही एक अजीम शख्सियत थे पोट्टी श्री रामुलु, जिनकी कुर्बानी ने हमेशा के लिए हिंदुस्तान का सियासी नक्शा बदल दिया। उनका जन्म 16 मार्च 1901 को आज के चेन्नई में हुआ था। वो एक फ्रीडम फाइटर थे, गांधीयन एक्टिविस्ट और सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने आज़ादी की तारीख़ में हिस्सा लिया और समाज के पिछड़े तबक़ों और समाजी बराबरी के लिए काम किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खिदमत हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सामने आई। 1947 के बाद तेलुगु बोलने वाले लोग मद्रास स्टेट का हिस्सा थे और तेलुगु ज़बान, कल्चर और पॉलिटिकल एस्पिरेशन को मुनासिब नुमाइंदगी नहीं मिल रही थी। तेलुगु अवाम के इंसाफ के लिए पोट्टी श्री रामुलु ने 19 अक्टूबर 1952 को भूख हड़ताल शुरू की। उनकी मांग थी तेलुगु बोलने वालों के लिए अलग स्टेट कायम किया जाए। दिन हफ्तों में बदलते गए, लेकिन वो एक कदम भी पीछे नहीं हटे। 58 डेज़ तक लगातार भूख हड़ताल करने के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामुलु की सांसें रुक गई, मगर उनकी आवाज़ ना मिट सकी। उनकी मौत ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। तेलुगु इलाकों में ज़बरदस्त एहतजाज शुरू हो गए और हुकूमत पर दबाव पड़ने लगा। सिर्फ 4 दिन बाद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक अलग आंध्रा स्टेट के क़ायम करने का ऐलान किया। इससे भी ज़्यादा अहम बात यह थी कि पोट्टी श्री रामुलु की कुर्बानी ने हिंदुस्तान में ज़बान की बुनियाद पर स्टेट्स को बनाने की बुनियाद रखी। 1956 के स्टेट्स रिकॉग्निशन एक्ट के ज़रिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कई स्टेट्स बनाए गए। जिस मकसद पर उनका यकीन था, उसके लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। लाखों तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए वो सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिगर नहीं, बल्कि उन सबको अपनी पहचान दिलवाने वाले शख्सियत का नाम है। पोट्टी श्री रामुलु की कहानी याद दिलाती है कि एक शख्स का अज़्म व हिम्मत तारीख़ का रुख बदल सकता है। पोट्टी श्री रामुलु और सोनम वांगचुक 2 अलग दौर के अलग नाम हैं, लेकिन उनकी हिम्मत और अपने लोगों के हकूक़ के लिए जज्बा एक ही है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़।